हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ तक देखा था और हमने क्या देखा था कि हमारा बैटरी का पैरेलल कनेक्शन, बैटरी के पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट वोल्टेज का फॉर्मूला होता है ये। अब ये फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, याद रखना थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमने क्या किया, उसको थोड़ा इजी फॉर्म में किया। कैसे किया? हमने एक ट्राई किया कि इन दोनों को डिवाइड किया, इन दोनों को डिवाइड किया तो हमें मिला ये फॉर्मूला। रेडी? और मैंने आपको कल ये बोला था कि ये हमारी टेक्स्ट बुक का इक्वेशन 3.76 है, बट 3.76 थोड़ा बहुत टेक्स्ट बुक में अलग दिया है, बट प्रैक्टिकली दोनों सेम है। कैसे? लेट्स वेरीफाई। टेक्स्ट बुक में दिया है E1/R1 प्लस E2 बाय R2। अगर आप LCM लेंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो E1R2, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा E2R1 डिवाइड बाय R1R2, मतलब हमें इवेंचुअली यही फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, आप ट्राई करना। ये जो फॉर्मूला है इसको अगर शॉर्ट में, मतलब सिंपल मेथड से अगर याद रखना है तो ये भी लिख सकते हैं। ये हमने कल प्रूव किया था। जब भी दो बैटरीज को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ ये होता है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये होता है। इक्विवेलेंट ईएमएफ का अगर ये फॉर्मूला याद रहता है तो भी कोई इश्यू नहीं है, अगर ये याद नहीं रहता तो ये कर सकते हो। दिस इज द सिंपल फॉर्म ऑफ द सेम इक्वेशन। रेडी? चलो, अब यहां पे बुक में क्या बोला है कि इन फिगर 3.2.1, मतलब हमारा जो ये डायग्राम था वही, उसमें हमने क्या किया कि वी हैव जॉइंड द पॉजिटिव टर्मिनल्स टुगेदर एंड सिमिलरली टू नेगेटिव वंस। मतलब हमने हमारे मेन डायग्राम में क्या किया है, तो हमारे मेन डायग्राम में हमने ये किया है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव को कनेक्ट किया है, नेगेटिव और नेगेटिव को कनेक्ट किया है। बट अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा? सो बुक में लिखा है, ये मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, ये 3.76 के बाद वाला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। सो दैट द करंट्स I1 I2 वुड फ्लो आउट ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल्स if the negative terminal of the second is connected to the positive terminal of first। मतलब कि हमारी जो बैटरीज है, वो जो दो बैटरी उसमें से एक उल्टी कर दो, है ना, दो में से एक बैटरी क्या कर दोगे, अगर उल्टी कर दोगे तो क्या होगा? तो कुछ नहीं, एक ईएमएफ हमारा माइनस हो जाएगा, तो E2 जो हमारा प्लस है उसकी जगह माइनस हो जाएगा। फॉर्मूला सब कुछ सेम। अगर बैटरीज अलग अलग दी है, जैसे कि अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं कि हमारी ऐसी बैटरी है, इस टाइप का है, मैं इंटरनल रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, इस टाइप का है। दोनों के पॉजिटिव कनेक्ट किए, दोनों के नेगेटिव कनेक्ट किए। अगर ये एक बैटरी में उल्टी कर दूं, है ना, तो यहां पे बस बीच में माइनस आ जाएगा, नथिंग एल्स, बाकी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा, ये तो दो बैटरी है, दो की जगह अगर n बैटरी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू n बैटरीज होंगी, अगर n बैटरीज होंगी तो क्या होगा? तो ये फॉर्मूला होगा E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 प्लस अप टू EN/RN। ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि आपका दिया है टेक्स्ट बुक का 3.78। रेडी? चलो, सो यहां पे हमारा बैटरी का सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन खत्म हो रहा है। अभी जो बोर्ड रिपीटर वालों का पेपर हुआ था, मतलब वो जो स्टूडेंट जो एक दो पेपर में फेल हो जाते हैं, उनका जून जुलाई में फिर से एग्जाम होता है, वो पेपर में बैटरी का सीरीज कनेक्शन पूछा था, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ सीरीज कनेक्शन, है ना। चलो, हाँ, और कल जो मैंने सीरीज कनेक्शन का थ्योरी लिखा था उसमें मैंने करंट की डायरेक्शन नेगेटिव लिखी थी, जो कि प्लस आएगी। किसी एक स्टूडेंट को हाईलाइट हुआ तो उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था। ठीक है, सो वो थोड़ा करेक्शन कर लेना। ओके, सो नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 3.6, एग्जाम्पल 3.6। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। ओके, सो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट E इज इक्वल टू 10 वोल्ट दिया है एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस is connected across the diagonally opposite corners of a cubical network consisting of 12 resistors। ये सारे रेजिस्टेंस मिला के कितने हो रहे हैं? 12 रेजिस्टेंस हो रहे हैं। ठीक है,
और हमने डायगोनली यहां पे कनेक्ट किया है बैटरी को। अच्छा, हर रेजिस्टेंस क्या लिखा है, ईच ऑफ द रेजिस्टेंस हैविंग वैल्यू 1 ओम, हर एक की वैल्यू क्या है 1 ओम ईच। Determine the equivalent resistance of the network and the current along each edge of the cube। ठीक है, कितना करंट पास होगा हर एक में से वो फाइंड करना है और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। रेडी, लेट्स से कि हमारा हर रेजिस्टेंस है आर वैल्यू का, आर की वैल्यू हमें दे रखी है, बट फॉर सिंप्लिसिटी आई एम पुटिंग आर। रेडी, मान लो कि बैटरी में से आई करंट जा रहा है, कितना आई, टेक्स्ट बुक ने 3i निकाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरीथिंग इज ओके। अब ये आई के 3 पार्ट हो रहे हैं, अब हर रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू का है तो आई के 3 इक्वल पार्ट होंगे, तो यहां पे जाएगा i/3, यहां पे जाएगा i/3 और ऊपर जाएगा i/3। रेडी, चलो अब 3 में से कोई भी एक पार्ट ले लो, मान लो मैं ये ले रहा हूं, ये i/3 के भी आगे 2 पार्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा i/6 और अगेन यहां पे हो जाएगा i/6। ये i/3 के 2 पार्ट करो, अगेन i/6 i/6, और ये i/3 के 2 पार्ट करो, तो एक पार्ट जाएगा ऊपर i/6 और एक पार्ट जाएगा यहां पे i/6। रेडी, चलो अब ये i/6 यहां पे आएगा, ये i/6 यहां से आएगा, दोनों i/6 यहां पे आके मर्ज हो जाएंगे, यहां बनेगा i/3। ये i/6 और यहां से i/6 आएंगे, दे विल एड अप हियर एंड मेक i/3। यहां से आ रहा है i/6, ये रहा, ये i/6 और ये i/6 दोनों यहां पे मिलेंगे, यहां पे हो जाएगा अगेन i/3। सो हर पार्ट का करंट मैंने यहां पे बना दिया है। रेडी, चलो अब i/3 i/3 i/3, तो वापस क्या बन जाएगा i। हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया, मतलब करंट डिवाइड हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम ले लेते कोई भी एक लूप, जैसे कि मैं ले लेता हूं लूप a डैश d डैश c डैश, और ये मान लो कि ये m, सो c डैश के बाद सीधा m, फिर बैटरी का E और फिर हो जाएगा A। चलो, तो किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करो। मैंने क्या बोला था कि पहला जो पॉइंट है उसका पोटेंशियल लिखो VA। अब यहां से तुम इधर जा रहे हो और करंट की डायरेक्शन और तुम्हारी डायरेक्शन सेम है, -i/3R। यहां से यूं जा रहे हो, -i/6R। यहां से यहां जा रहे हो, -i/3R। अगेन यहां से तुम आ रहे हो, C डैश के बाद कहां जाना है, सीधा M पे आना है। ये वायर है, कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। यहां पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आया तो लिखेंगे +10, एंड इसके बाद वापस हम सीधा आ गए A पॉइंट पे, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड A VA, तो ये VA कैंसिल। सो ये जो भी माइनस वाले टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ। सो 10 इज इक्वल टू IR/3 प्लस IR/6 प्लस IR/3। सो 10 इज इक्वल टू, अब यहां पे देखो IR/3 प्लस IR/3, तो 2IR/3 प्लस IR/6, तो 10 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लो, 12IR प्लस 3IR/18, सो 10 इज इक्वल टू 15IR/18। रेडी, चलो बैटरी जो है ना, हम एक काम करते हैं, बैटरी की वोल्टेज भी V लिखते हैं। अभी बैटरी की जगह 10 नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, E लिखते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला सिखाता हूं, इसलिए बैटरी के वोल्टेज वैल्यू बाद में डाल देंगे। ये हो गया E। रेडी, चलो तो ये कट होगा 3
5 और 3 6 तो E इज इक्वल टू 5/6 IR। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। रेडी? चलो, तो हमें तो इक्विवेलेंट फाइंड करना था, हमने ये क्या फाइंड कर लिया। तो चलो यहां पे एक सेंटेंस लिखते हैं, सपोज इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट इज R डैश। मान लो ये सबका इक्विवेलेंट, ये जो हमें बोला ना कि ये 2 पॉइंट के अक्रॉस में पूरा इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, ये सर्किट का पूरा इक्विवेलेंट 12 रेजिस्टेंस की जगह कोई एक ही रेजिस्टेंस यूज करना है तो कौन सा होगा। सपोज वो रेजिस्टेंस है R डैश। मान लो कि हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, सबकी जगह एक ही रेजिस्टेंस डाल दिया R डैश। हमारा बैटरी एज इट इज E इज इक्वल टू 10 वोल्ट और उसमें से करंट निकाला था I। अब इसके लिए अगर ओम्स लॉ अप्लाई करोगे तो क्या होगा, E इज इक्वल टू IR डैश। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को कंपेयर करो, लेफ्ट हैंड साइड E, ये भी E, यहां इज इक्वल टू है, यहां भी इज इक्वल टू है, यहां पे I है तो यहां पर भी I है। डिफरेंस क्या है, यहां पे R डैश है तो यहां पे 5/6 R है। दोनों को कंपेयर करने से पता चलेगा, बाय कंपेयरिंग 1 and 2 वी कैन से कि R डैश हमारा क्या है 5/6 R। और R डैश क्या है, R डैश जो हमने बोला कि ये इक्विवेलेंट R डैश है वो, तो इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी 5/6 R। R की वैल्यू क्या है 1 ओम, तो यहां पे R की जगह 1 ओम डाल दो तो R डैश हो गया 5/6 ओम। ये हो गया हमारा आंसर। रेडी? नेक्स्ट हमें क्या करना था, हमें वोल्टेज की वैल्यू, हमें करंट फाइंड करना था, है ना। रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, हर ब्रांच में कितना करंट होगा वो फाइंड करना है, ये सब। चलो, तो हम ये सर्किट को ही यूज करेंगे हमारा इक्विवेलेंट। E इज इक्वल टू IR डैश। E की वैल्यू है 10, I हमें फाइंड करना है, R डैश हमें क्या मिला 5/6, तो I हो गया 10 इंटू 6/5, तो I हो गया 12 एम्पियर। मतलब इसमें से जो करंट निकला वो कितना है 12। अब उसके 3 पार्ट पड़ेंगे तो ये होगा एक्चुअली में 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। सब में आप I की वैल्यू डाल दोगे, I क्या मिला हमें, I मिला हमें 12। I कितना मिला 12, तो सब में तुम I की वैल्यू डाल दोगे तो 12/3 4 हो जाएगा, 12/6 2 हो जाएगा, 12/3 अगेन 4 हो जाएगा। सब में वैल्यू डालोगे तो हर ब्रांच का आपको करंट भी मिल जाएगा। रेडी? सो आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा, है ना। सॉल्व करने का भी इजी मेथड है, थोड़ा सॉल्व करो 5 मिनट का, देखो लिखो, वापिस 5 मिनट देखो, पॉज करो, देखो लिखो, है ना। यू कैन टेक होल डे इन माय लेक्चर। चलो नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 3.7। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। ओके, सो डायग्राम इज फिनिश्ड। ऐसा डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। What you have to find? I am reading the question. Determine the current in each branch of the network shown in figure. हर ब्रांच में कितना करंट जा रहा है वो मुझे फाइंड करना है। नाउ वी कैन सी कि हर करंट में I1 I2 I2 I1 I1 I2 I3 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 I2 I3, मतलब हर ब्रांच में I1 I2 और I3 ही है। अगर मैं कुछ भी करके ये I1 I2 और I3 ये वैल्यूज फाइंड कर लूं तो सारे ब्रांच का करंट मुझे पता चल जाएगा। रेडी? सो ये करंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो भाई करंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे किरचॉफ लॉ का यूज करेंगे, किरचॉफ के सेकंड लॉ का यूज करेंगे। ओके, सो पहले मैं एक लूप लेता हूं, आप कोई भी लूप ले सकते हो, है ना।
जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया है, मैं टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि आपका पहला न्यूमेरिकल है। ADCA, कौन सा लूप ले रहा हूँ? ADCA, ADCA, मतलब नीचे वाला लूप ले रहा हूँ, ये वाला दिखा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट VA। फिर आप यहाँ जा रहे हो, आपकी जर्नी की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है। सो माइनस I1 माइनस I2 4, रेडी, IR। अब जा रहे हैं आप ऊपर, करंट आपको सामने मिल रहा है, प्लस I2 प्लस I3 माइनस I1 इंटू 2। फिर C के बाद आप यहां जाओगे तो आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो माइनस I1 इंटू 1, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आया तो हम क्या लिखेंगे? +10 इज इक्वल टू VA, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VA। तो यहाँ पे VA कैंसिल हो जाएगा। माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? -4I1, 4 को भी मल्टीप्लाई करो, +4I2 +2I2 +2I3 -2I1 -I1 +10 इज इक्वल टू 0। रेडी, सॉल्व करो। I1 वाले 1, 2 और 3 टर्म है, 4 और 2 6 और 1 7, तो -7I1। फिर I2 वाले देखो तो 4 और 2 6, तो +6I2, और I3 वाला एक ही टर्म है, +2I3 +10 इज इक्वल टू 0। रेडी, चलो। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो 10 को यहाँ रखते हैं, बाकी सबको राइट में ले जाते हैं। तो 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 7I1 -6I2 -2I3। रेडी, ये दे दो इक्वेशन नंबर 1। कोई भी लूप लेने से अगर आपको 3 वेरिएबल्स मिलते हैं, जैसे कि हमें I1 I2 I3 3 मिले ना, तो ये I1 I2 I3 को सॉल्व करने के लिए अगर 2 से हो जाता है तो वेल एंड गुड, बाकी 3 फॉर्मूलाज तो बनाने ही पड़ेंगे। रेडी, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे? दूसरा एक लूप लेंगे। दूसरा लूप कौन सा ले रहे हैं? चलो, तो यहां पे लिख रहा हूं। अब मैं लूप ले रहा हूं ABCA, ABCA, ऊपर वाला लूप ले रहा हूं। चलो, तो A से स्टार्ट करो, VA माइनस, A से B जा रहे हैं तो -I2 4, फिर B के बाद वापस यहां जा रहे हैं, वही डायरेक्शन सेम, -I2 +I3 इंटू 2, फिर यहां पे जाओ तो -1I1, यहां पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आया तो +10 इज इक्वल टू VA। सो VA कैंसल, क्या आएगा? -4I2। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, -2I2 -2I3 -I1 +10 इज इक्वल टू 0। चलो, सो -I1 4 और 2, तो -6I2 -2I3 है ना। I1 वाला एज इट इज, I2 वाले 2 है, 4 और 2 6, 2I3 +10 इज इक्वल टू 0। रेडी, तो +10 को यहीं पे रखो, बाकी सबको लेफ्ट में ले जाओ, तो 10 इज इक्वल टू I1 +6I2 +2I3। एक और फॉर्मूला बन गया, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। रेडी, चलो। सेम ऐसे ही हम एक और लूप ले सकते हैं। चलो, अब कौन सा लूप ले रहे हैं हम? BCDEB, BCDEB। चलो, कहाँ है? BCDEB, मतलब ये वाला लूप। पहले ये लिया, फिर ये लिया, अब ये ले रहे हैं।
चलो तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बी से सी, तो -2i2 प्लस i3, अगेन -2i2 प्लस i3 माइनस i1। फिर यहां से ऊपर जा रहे, ये सिर्फ वायर है तो कुछ नहीं आएगा, बट बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है तो +5। अगेन यहाँ पे वायर है, कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा आगे पॉइंट बी पे, तो इज इक्वल टू वी बी। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में वी बी नहीं लिखा था, है ना। चलो तो अब क्या होगा भाई, वी बी कैंसिल हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करो, -2i2 -2i3 -2i2 -2i3 प्लस 2i1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो i1 वाला एक ही टर्म है, वो हो जाएगा 2i1। i2 वाले कितने टर्म है, 1 और 2, तो -4i2। i3 वाले भी 2 है, -4i3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। रेडी? तो यहाँ पे +5 को एज इट इज रखो और बाकी सबको राइट हैंड साइड पे ले जाओगे, तो क्या आएगा, 2i1 प्लस 4i2 प्लस 4i3। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। हम ये 3 फॉर्मूलाज में से ही किसी 3 फॉर्मूला को ही यूज करके हमारा पूरा जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करेंगे। सो आई कैन सी फ्रॉम फॉर्मूला नंबर 1 एंड 2 कि भाई यहाँ पे 6i2 और 2i3 सेम है, तो इसका यूज हम पहले करेंगे। 10 इज इक्वल टू 7i1 माइनस 6i2 माइनस 2i3, मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा। अब ये वाला लिखता हूँ, 10 इज इक्वल टू i1 प्लस 6i2 प्लस 2i3। सो आई कैन क्लियरली सी ये और ये कैंसिल हो गया, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो 10 प्लस 10 20 और 7 प्लस 1 तो 8i1। तो i1 क्या हो गया भाई, 20/8। i1 क्या हो गया, 20/8। तो 20/8 को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये होगा 2.5 एम्पियर। मतलब मुझे i1 की वैल्यू मिल गई। रेडी? ओके। अब इसी तरह से मुझे क्या करना है भाई, i2 और i3 की वैल्यू भी सॉल्व करनी है। चलो कैसे करेंगे, ओके। सो 2 पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि मैं इसमें i1 की वैल्यू डालूं, इसमें i1 की वैल्यू डालूं, तो मुझे i2 i3 वाले 2 फॉर्मूला मिलेंगे। रेडी? चलो और कुछ सोचने दो मुझे 2 मिनट, अगर इससे भी थोड़ा सिंपल हो सकता है तो सो वी कैन ट्राई इट। यहाँ पे i2 है और i3 में नहीं, कुछ नहीं हो सकता। वही करना पड़ेगा। चलो i1 की वैल्यू हम डालते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या होगा, 10 इज इक्वल टू 7 इंटू 2.5 मतलब 25/10। रेडी? चलो -6i2 माइनस 2i3, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 10 इज इक्वल टू 35/2 माइनस 6i2 माइनस 2i3, तो 10 इज इक्वल टू 17.5 माइनस 6i2 माइनस 2i3। इसको लेफ्ट में ले जाओगे, नहीं एक काम करो, माइनस वाले टर्म लेफ्ट में ले जाओ, 10 इधर ले आओ, तो 6i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 10 यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7.5 आंसर आएगा। ये मुझे एक और फॉर्मूला मिला। मैंने क्या किया, अभी i1 की वैल्यू इसमें रखी थी, अब i1 की वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ। 5 इज इक्वल टू -2 2.5 मतलब 25/10 प्लस 4i2 प्लस 4i3।
3। तो ये 2 5 are 10 और 5 5, तो 5 इज इक्वल टू -5 प्लस 4i2 प्लस 4i3, ये माइनस साइन यहाँ पे आएगी, तो 10 इज इक्वल टू 4i2 प्लस 4i3, ये मुझे मिला। अब इन दोनों को यूज करके मैं सॉल्व कर सकता हूं। कैसे करेंगे, चलो, तो 6i2 पहले ये लिख रहा हूं प्लस 2i3 इज इक्वल टू 7.5, और यहां पे हो जाएगा 4i2 प्लस 4i3 इज इक्वल टू 10। रेडी। अब मान लो कि मैं ये इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, है ना, तो क्या हो जाएगा 12i2 प्लस 4i3 इज इक्वल टू 15 बाय 4i2 प्लस 4i3 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे कट नहीं होगा, कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी की पोलैरिटी चेंज करनी पड़ेगी। 10th स्टैंडर्ड में ये सब पढ़ चुके थे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 12 में से 4 जाएगा तो 8i2, और 15 में से 10 जाएगा तो 5, तो i2 की वैल्यू मिली 5/8 एम्पियर। रेडी। चलो, अब हमें फाइंड करनी है i3 की वैल्यू। तो i3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो i2 की वैल्यू जो हमें मिली ना 5/8, वो या तो इसमें डालो या तो इसमें डालो। दोनों में से किसी में भी तुम i2 की वैल्यू डालोगे तो तुमको i3 की वैल्यू मिल जाएगी। i3 हमें मिल गया, ये सोल्व करोगे तो हमें i3 मिलेगा 15/8 जैसा मिलेगा। मतलब हमारे तीनों आंसर आ जाएंगे। रेडी। हमें एक्चुअली में क्या फाइंड करना था कि हर ब्रांच में कितना करंट है। तो ये ब्रांच का करंट क्या है, i2 की वैल्यू हमने देख ली। ये ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, i1 माइनस i2, i1 की वैल्यू फाइंड कर लिए, बस दोनों को माइनस कर लो। ये ब्रांच में कितना करंट जाएगा, तो इतना, वैल्यूज डाल दो। ये ब्रांच में कितना करंट जाएगा, वैल्यूज डाल दो। हर ब्रांच का करंट हम फाइंड कर सकते हैं। यू कैन कैलकुलेट इट योर सेल्फ एंड वेरीफाई विद द टेक्स्ट बुक आंसर्स। मैंने 90% न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया है। i1 की वैल्यू फाइंड करके दिखा दी, i2 की वैल्यू फाइंड करके दिखा दी, i3 आपको सेल्फ फाइंड करना है, वो भी बस i2 की वैल्यू इसमें या इसमें डालोगे हो जाएगा, और रिमेनिंग वैल्यूज फाइंड करनी है। ऑल द आंसर्स आर गिवन इन द टेक्स्ट बुक, यू कैन वेरीफाई, एंड स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। अच्छे से पढ़ना, ये लूप्स लेके ये सारी प्रैक्टिस तुमको ही करनी है ना। और बोर्ड में ये चैप्टर में से 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता ही आता है, तो बेसिकली वो लोग ऐसा ही न्यूमेरिकल पूछते हैं, टेक्स्ट बुक का ही। सो प्रैक्टिस करो, स्पीड बढ़ाओ अपनी, ये सब सॉल्व करने में। सेल्फ करोगे तो ज़्यादा रिलायबल होगा, अच्छे से स्पीड भी आएगी आपकी, है ना। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।